सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे सभी अभिकर्ता साथियों, वर्तमान पॉलिसी धारकों, भावी पॉलिसी धारकों सहित आज की वीडियो विशेष करके उन पॉलिसी धारकों के नामने के लिए है जिनकी कि भारतीय जीवन बीमा निगम में ली गई पॉलिसी निरस्त हो चुकी है। यानी स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं तो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत ली गई पॉलिसियां जो कि मृत दवा में परिणित हो चुकी है और छोटी छोटी गलतियों के कारण दावे को निरस्त किया जा चुका है। उक्त दावे को निरस्त करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने पॉलिसी धारक के नॉमिनी को भुगतान होने वाली समस्त बीमा की धनराशि को जब्त कर लिया है, साथ ही उनके हित लाभों को जब्त कर लिया है और अभिकर्ता LIC का एजेंट जिसने कि उस पॉलिसी को किया है और पॉलिसी का करने के बाद उसने प्रस्ताव पत्र में केवल साक्षी का भूमिका अदा किया है। एक साक्षी का भूमिका अदा करने के बाद उस मृत दावा के निरस्त होने के पश्चात इन दमनकारी शक्तियों ने, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अभिकर्ताओं के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लेते हुए उनके अभिकरण को समाप्त किया है, सस्पेंड किया है और उनकी मिलने वाले कमीशन को जब्त कर दिया है। साथ ही नौ व्यवसाय करने से उसे रोक दिया है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, ये नियम संगत भी नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है मेरे दोस्तों कि भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियां एक रारनामा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, एग्रीमेंट नहीं। तमाम इस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं जो कि पॉलिसी धारक के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा तोड़ दिया जाता है। जैसे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन की तिथि से लागू होता है और उसके बाद ली जाने वाली पॉलिसियों पर लागू होता है। इन भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के भ्रष्ट लोगों ने कई ऐसे अमेंडमेंट है जिसको कि इन्होंने पुरानी पॉलिसियों पर लागू किया है, जबकि यह नियम संगत है ही नहीं। न जाने पॉलिसी धारकों का कितना पैसा इन्होंने लूटा है। आइए मैं आपका ध्यान आकर्षित पहले मैं करना चाहता हूं उस नॉमिनी के अधिकार को लेकर के। नॉमिनी अगर प्रताड़ित है, उसकी पॉलिसी का जो मृत्यु दावा का भुगतान नहीं हुआ है उससे दुखी है। दुखी का होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर न जाने कितने करोड़ रुपए इस तरीके से जब्त किए गए, जबकि कहीं से न्याय संगत नहीं है। उस पॉलिसी धारक ने अपने सपनों को संजो करके बीमा कराया था कि मेरे परिवार की परवरिश होगी, मेरे बच्चे की शादी होगी, बच्चे को रोजगार मिलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जीविकोपार्जन का साधन बनेगा भविष्य में। लेकिन उसके समस्त योजनाओं पर पानी फेर दिया इन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने। आज मैं कहना चाहता हूं कि आपको रिलीफ इस मैटर पर मिल सकता है। उच्चतम न्यायालय के अंदर आप याचिका दायर करें, आप
इनके विरुद्ध याचिका दायर करने के बाद यह अपील करें कि प्रबंधन ने जिस समय पॉलिसी लिया उस समय उस त्रुटियों को इंगित क्यों नहीं किया। यानी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते समय 3 नहीं 4 स्टेज से वो पॉलिसी गुजरी। पहला तो अभिकर्ता ने परिचय कराया, विकास अधिकारी ने उसकी समीक्षा की, क्लास 3 एम्प्लॉई ने उसकी समीक्षा की, तत्पश्चात पासिंग अथॉरिटी क्लास 1 अफसर ने उसे पास किया। फिर गलतियां हो कैसे गई, त्रुटियां रह कैसे गई, इसके लिए जिम्मेदार पॉलिसी धारक बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदार अगर है तो सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, तत्पश्चात अभिकर्ता, मत चेतावनी लेटर के लिए। और किसी भी तरह की क्षति पॉलिसी धारक और अभिकर्ता का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों द्वारा किया जाता है, यानी पॉलिसी धारक के उस पॉलिसी को निरस्त करते हुए उसके हितलाभों को जब्त कर दिया जाता है और अभिकर्ताओं को टर्मिनेट करके उसके कमीशन को जब्त कर दिया जाता है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। जीवन जीने और जीवन यापन के अधिकार को ही छीना जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव मैटर है। आज मैं ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते में बता देना चाहता हूं कि इस तरह की अगर कोई भी मामला मेरे पास आता है, मेरे संज्ञान में आता है, पुरजोर उसकी मदद की जाएगी, चाहे वो अभिकर्ता के रूप में होगा, चाहे पॉलिसी धारक के रूप में होगा। और प्रबंधन को उसके हक को देने के लिए मजबूर किया जाएगा। आइए हम सभी इंसाफ की इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ते हैं और आगे हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी प्रस्ताव पत्र अभिकर्ता त्रुटि युक्त नहीं भरेगा और पॉलिसी धारक से किसी तथ्य को नहीं छुपाएगा। साथ ही हमें पॉलिसी उतना ही करनी है जितनी से हमारे जीविकोपार्जन का साधन हो, हम प्रोग्रेसिव हों, क्लब मेंबरशिप हमारा क्लब मेंबरशिप का टारगेट हमारा कंप्लीट हो, साथ ही मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे कंप्लीट हो। हमें इनके कहने, इनके प्रोत्साहन देने से, छोटी छोटी लालच देने से, पुरस्कार वितरण का प्रलोभन देने से हमें अपने व्यवसाय को किसी भी तरह से गलत तरीके से नहीं करना है, यानी मिस मार्केटिंग नहीं करना है। ये संकल्प लेने की ज़रूरत है अभिकर्ताओं को, पॉलिसी धारकों को सचेत होने की ज़रूरत है पॉलिसी लेते समय। यही अपील है हमारा आप सभी से। पुनः आपसे मुलाकात होगी इसे अन्य विचारधारा के साथ, तब फिर आपसे हम बात करेंगे। अन्य मुद्दे पर चर्चाएं होंगी और विशेष करके इन सेंसिटिव गंभीर मुद्दों पर चर्चाएं होंगी जिसको लेकर के आप प्रताड़ित होते हैं। धन्यवाद साहब।